अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखाज़किचन.com से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छेदार पराठा। उसके लिए 2 कप मैदा भर के लीजिए, एक बड़े से बाउल में डालिए। आधा या पौना छोटा चाय का चम्मच पाउडर्ड शक्कर, आधा या पौना छोटा चाय का चम्मच नमक डालकर मिक्स कीजिए। 2 से 3 टेबलस्पून भरकर घी डालिए। आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा घी डालती ही हूँ। मिक्स कीजिए। 1/4 कप दूध से नॉर्मल टेम्परेचर पे है ये, उससे डालकर आटा गूंदना शुरू कीजिए और बाकी का आटा आप 1 कप पानी डालकर अच्छे से सॉफ्ट आटा लगा लीजिए, गूंद लीजिए। ये पानी सादा है, ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है। आप चाहें तो मैदे के आटे के बजाय पूरा गेहूं का आटा ले सकते हैं, या आप चाहें तो आधा मैदे का आटा और आधा गेहूं का आटा भी लगा सकते हैं। आटा गूंदने के वक्त अगर आपको बीच में ऐसा लगे थोड़ा सा घी या तेल डालने जैसा मेरी तरह, तो आप बेशक डालिए और बहुत अच्छे से सॉफ्ट आटा गूंदिए, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। जब बहुत अच्छा सॉफ्ट आटा गूंद लें, थोड़ा सा हाथ को तेल वाला कीजिए और आटे के ऊपर थोड़ा सा लगा के इसे ढक के 20 से 25 मिनट साइड पर रख दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद ये जो सॉफ्ट आटे की 4 से 5 पेड़े बना लीजिए, ना ही मोटे ना ही पतले। चलिए मैंने तो 5 पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़ा लीजिए, साफ प्लेटफॉर्म के ऊपर रख कर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे पतली रोटी बेल लीजिए। जितनी पतली और बड़ी आप बना सके उतनी पतली और बड़ी बनाइए। आप चाहें तो सूखा आटा ना लगाएं, नीचे जो प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर दीजिए और इसे अच्छी पतली रोटी बेल लीजिए। कोई भी शेप की बनाएं, कोई बात नहीं, अभी राउंड और प्रॉपर की ज़रूरत नहीं है, बस पतली होनी चाहिए। अगर पतली बेल लें आप इतनी बड़ी, तो उसके ऊपर खूब सारा घी या फिर तेल डाल दीजिए। मैं घी लगा रही हूँ। ये बेली हुई रोटी के प्लीट्स बना लीजिए। ये देखिए, एक के ऊपर एक बारीक बारीक प्लीट बना के रखिए इस तरीके से। बहुत अच्छी रोटी बड़ी बनी है, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे ऐसा आड़ा शिफ्ट कर देती हूँ, तो आप भी बराबर से देख पाएंगे। और चलिए पूरी तरीके से प्लीट बन जाए, ऊपर वाली प्लीट को इस तरीके से आप हाथ की मदद से दबा दीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से। और अब इसके ऊपर और साइड पर तेल लगा लीजिए बहुत अच्छे से। अब हल्के हाथ से उसे स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से, जितना आपसे हल्के हाथ से स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए। अच्छा, वैसे ये मैदे का है तो अच्छा खासा स्ट्रेच हो रहा है, बट अगर आप गेहूं का बनाएंगे तो वो स्ट्रेच नहीं होगा। चलिए, अब वो जो प्लीट है जो सबसे ऊपर थी उसे आप साइडवेज लेके इस तरीके से रोल कर लीजिए। पूरे इसको रोल कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, पूरा रोल हो जाए तो जो आखिरी छेड़ा है, जो आखिरी एज जो बचा हुआ है, वो उसे पीछे डालकर इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो ये एक बन गया हमारा पेड़ा, ये आप देख सकते हैं। इसे एक प्लेट में रख दीजिए और इसी तरीके से सारे पेड़े बना लीजिए। एक और वे मैं आपको दिखाती हूँ। एक पेड़ा लीजिए, थोड़ा सा सूखे आटे की मदद से उसे पतली रोटी बनाइए, जितनी पतली आप बना सको प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाइए चारों ओर और थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कीजिए। छुरी या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से इसे कट कीजिए, ना ही एकदम पतले ना ही एकदम मोटे। इसी तरीके से ना ही मोटी ना ही पतली स्ट्रिप्स बना लीजिए एंड तक। और जब सारी हो जाए तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और अब जो बीच वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर साइड से लेके उसके ऊपर एक रख दीजिए। एक इस साइड से लीजिए स्ट्रिप और एक उस साइड से लीजिए, उसके ऊपर रखिए। इस तरीके से सारी एक बीच वाली के ऊपर ही सारी जमा कर लीजिए, जैसे अब आप पिक्चर में देख सकते हैं वीडियो में। इसी तरीके से सारी एंड तक वाली भी ऊपर उसके ऊपर ही लगा दीजिए स्ट्रिप्स को। अगर ज़रूरत पड़े एंड वाली थोड़ी सी स्ट्रेच करके लगाइए। अब मैं डायरेक्शन वापस चेंज कर देती हूँ इसका। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली जो स्ट्रिप है उसके ऊपर और साइड्स पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और अब आप चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रेच करें इसे। याद रखिए, ये मैदा है तो ही स्ट्रेच होगा, गेहूं के आटे की स्ट्रेच नहीं होगी। अब इसे थोड़ा सा आप साइडवे करके इस तरीके से रोल कर लीजिए। पूरी तरीके से रोल करने के टाइम पर भी आप चाहें तो थोड़ा सा और स्ट्रेच कर करके रोल कर सकते हैं।
जो एंड का जो छोर है उसे आप पीछे डाल दीजिए और इस तरीके से प्रेस कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा वे है। आपको जो भी तरीका इजी और कंफर्टेबल लगे उनसे सारे पांचों पेड़े बना लीजिए, दोनों में से एक तरीके से। और पांचों में से फिर एक फिर से लीजिए, थोड़ा सा सूखा आटे की मदद से इसे एक पराठे में, मीडियम साइज पराठे में रोल कर लीजिए इस तरीके से, ना ही पतला ना ही मोटा। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रहे हैं इसके जो लच्छे। अब ये जो फ्राई होंगे तो और बढ़िया निखर के आएंगे ये। आप चाहें तो डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं या फिर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। नीचे बटर पेपर रखिए, ऊपर ये जो हमारे बेले हुए पराठे रखे उसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल लगा दीजिए। इसी तरीके से दूसरा वाला भी बेल लीजिए, चाहे तो उसी टाइम पे फ्राई कर लीजिए या फिर स्टोर करना हो तो फिर से एक बटर पेपर रखिए, उसके ऊपर ये वाला दूसरा वाला पराठा रखिए, तेल लगाइए ऑल ओवर और फिर से तीसरा वाला बनाइए। इसी तरीके से पांचों पराठे बेल लीजिए। चाहिए तो तुरंत उसी टाइम पे आप फ्राई कर लीजिए या फिर आप स्टोर कर दीजिए। स्टोर के लिए तीसरा वाला पराठा मैं रख रही हूँ बटर पेपर के ऊपर, फिर से घी या तेल लगा रही हूँ। तीसरे वाले पराठे के ऊपर मैं बटर पेपर रख रही हूँ और अब ये तीनों पराठों को मैं जिप लॉक बैग के अंदर डालकर फ्रीज़र में रख देती हूँ। आप इसे फ्रीज़ करके 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। जी हाँ, 1 हफ्ते में जब भी फ्रीज़र वाले खाने हो, आधे पौने घंटे पहले निकाल कर साइड पर रख दीजिए और फिर फ्राई कीजिए। चलिए, जो फ्राई कर रही हूँ मैं अभी वो मैं आपको बता देती हूँ। गरम कर लीजिए मीडियम आंच पर तवे को। जब तवा गरम हो जाए तो ये जो पराठा है ये उसके ऊपर डाल दीजिए। कुछ सेकेंड्स के बाद घी या तेल डालिए चारों साइड पर। वैसे तेल या घी की एक वाटी है वो साइड पर बनाकर रेडी ही रखिए। फिर से कुछ सेकंड्स हो जाए तो पलट दीजिए और फिर से थोड़ा सा घी या तेल लगाइए। आप जितना घी या तेल लगाकर इसे फ्राई करेंगे उतने इसके जो वर्क हैं वो दिखेंगे। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी देर से उलट पलट कीजिए और बार बार थोड़ा सा घी या तेल लगाइए और इसे रोस्ट कर लीजिए। जैसे हम पराठा सेकते हैं उसी तरीके से आप इसे सेक लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से खुल रहे हैं, आप देख सकते हैं। जब दोनों साइड्स पे इसी तरीके से गोल्डन डार्क स्पॉट्स आ जाएं और पूरी तरीके से रोटी पराठा सेक जाए तो फिर इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए और इसी तरीके से सारे पराठे सेक लीजिए। देखिए कितना अच्छे सेक्शंस आए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा बना है हमारा लच्छा पराठा। इसी तरीके से सारे सेक लीजिए उसी टाइम पे। मैं 2 पराठे इस टाइम पे सेक रही हूँ और बाकी के मैंने स्टोर करके 3 रख दिए हैं। मैं ये 2 लच्छेदार पराठे मज़ेदार पुरानी दिल्ली स्टाइल वाइल्ड बटर चिकन के साथ खा रही हूँ। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। इन्हें 5-6 दिन हो गए हैं फ्रीज़ किए हुए, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ आधे पौने घंटे पहले फ्राई करने के लिए मीडियम आंच पर तवा चालू कर दीजिए और ये देखिए ऊपर का बटर पेपर निकाल लीजिए। कितने परफेक्टली देखिए पिघल चुके हैं बराबर से। और अब ये जो तवा है उसे थोड़ा सा घी या जो तेल है वो लगा लीजिए और उसके ऊपर ये डाल दीजिए पराठे इस तरीके से। थोड़ा सा घी या तेल डालिए और कुछ सेकंड्स के बाद पलट दीजिए। फिर से कुछ सेकंड्स के बाद पलटिए और बार बार घी या तेल लगाइए और इसे फ्राई कर लीजिए जैसे हम पराठे को फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं। और ज़्यादा घी और तेल लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वर्क खुलेंगे इसके। और मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए जैसे हम पराठों को फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं। बार बार उलट पलट कीजिए और घी या तेल लगाते जाइए और जब फ्राई हो जाएं और ऐसे डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाएं, दोनों जगह आ जाएं, तो फिर निकाल लीजिए इन्हें। इसी तरीके से सारे जो पराठे हैं लच्छेदार वो फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए किसी भी ग्रेवी के साथ। 1-2 पॉइंट शेयर करनी थी। आप चाहें तो आटा पूरी तरीके से या फिर पानी से गूंथ सकते हैं या फिर दूध से गूंथ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप पराठे बेलें तो बहुत ही हल्के हाथ से बेलिएगा। ये जो फ्रोज़न पराठे हैं आप 1 हफ्ते तक फ्रीज़ करके खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से लेयर्स आए हैं और खुले हुए हैं ये फ्रोज़न पराठे के। तो इस बार मैं सर्व कर रही हूँ लच्छेदार पराठे मेरे रोगान जोश के साथ। आपको चाहिए तो मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ।
वैसे अगर आप रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। और जी हाँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।